हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे मैथ के क्वेश्चंस, जो कि आज एग्ज़ाम हुआ था 13 अक्टूबर को। उसके मैथ के क्वेश्चंस करेंगे हम डीएसएसबी द्वारा। दोस्तों, ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया एमसीडी का। 16/17 इसका पोस्ट कोड था, 1/18 इसको इंक्लूड कर दिया गया था। तो इसके मैथ के क्वेश्चंस सभी के आंसर बताऊंगा और कुछ क्वेश्चंस के दोस्तों मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी उनसे। तो देखते हैं इनका आंसर क्या क्या हो सकता है। 41 का आंसर होगा दोस्तों 30। 42 का आंसर होगा दोस्तों 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 43। इसे देखते हैं। एक व्यक्ति का आरंभिक वेतन 5200 प्रति माह है। यह ज्ञात है कि वह प्रति माह 320 की वेतन वृद्धि प्राप्त करता है। एक महीने में वो 320 रुपये प्रति माह वेतन की वृद्धि करता है। अब इसने पूछा है 10वें माह उसका वेतन ज्ञात करे। तो दोस्तों 10वें माह पूछा है, ना कि 10 महीने पूरे हो चुके। तो इसलिए हम 9 महीने का काउंट करेंगे। तो 9 महीने का काउंट करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 0 0 9 दूनी 18 9 3 27 और 1 28। अब 2880 को अगर हम ऐड करते हैं 5200 में दोस्तों, तो हमारा आंसर जो आएगा 10 8, ये आएगा सी आंसर हमारा 8080। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है दोस्तों 44। इसमें पूछा है एचसीएफ 108 288 और 360 का में से पूछा है। मैसे पे महत्तम समापवर्तक। तो दोस्तों इसको क्या करना होगा आपको। मैसेपे में दोस्तों एचसीएफ में ऐसी संख्या होती है जो सब में डिवाइड हो जाती है, लेकिन एक ही बार में। जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे इसको हम सोल्व करते हैं 108 288 और 360, इसको काटते हैं। ऐसी संख्या से दोस्तों आपको वहाँ तक काटना है जहाँ तक तीनों ही संख्या एक संख्या से कटती है। तो 3 से कट जाएगी दोस्तों। 3 3 9 3 6 18 और 3 9 27 और 3 6 18 3 1 3 3 2 6। ऐसी फिर 3 से कट जाएगी ये 3 2 6 3 3 9 3 2 6 फिर 3 4 12। फिर दोस्तों 4 से कट जाएगी 4 3 12 4 8 32 और 4 धाम 40। लेकिन अब ऐसी संख्या कोई नहीं है दोस्तों जो तीनों को काट सके, तो हम इनको ही मल्टीप्लाई कर देंगे। यही हमारा एचसीएफ होगा। तो 3 3 9 9 चौक 36। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो दोस्तों जो 45 क्वेश्चन है ये तो फेवरेट हो चुका है DSSB का। इसका फॉर्मूला वही एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। तो कर देते हैं दोस्तों इसको भी सोल्व। इसने हमें पहले ही दिया हुआ है दोस्तों फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की मल्टीप्लाई। तो इसमें हम लिख लेते हैं साइड में। हमें दिया हुआ है दोस्तों एचसीएफ दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है एलसीएम। अब इसको काट देते हैं, 4 से 4 काट देते हैं और 4 चौक 16 4 8 32 और 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 480। इसका एलसीएम होगा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 6 घंटे एक साथ बजना शुरू करती है और 2 4 6 8 10 और 12 सेकंड क्रम से के अंतराल पर बजती है। 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेगी। तो दोस्तों इसका एलसीएम लेना होगा आपको। जो भी घंटियाँ ये सेकंडों में आती हैं, ये इनका एलसीएम लेना होता है आपको। जैसे एलसीएम ले लेता हूँ, 2 ले लिया मैंने, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 3 6 और 2 दूनी 4 दूनी 8 भी आ जाएगा, फिर 2 5 10 भी आ जाएगा और 2 3 6 6 दूनी 12 इसमें आ चुका। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 5 दूनी 10 10 3 30 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120। तो 120 सेकंड जो आया दोस्तों वो आया है एलसीएम। अब पूछा कितना है 30 मिनट बाद। तो दोस्तों 30 मिनट बाद पूछा है, तो 30 मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 60 ही मल्टीप्लाई कर देंगे 30 में मिनट में। तो 6 3 18, ये हो जाएगी दोस्तों 1800 सेकंड। 1800 सेकंड को अब 120 सेकंड से डिवाइड कर देते हैं। 12 कम 12 और 12 पंजे 60। तो 15 बार इसका आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अलजेब्रा टाइप से क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा दोस्तों बी, एक आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर होगा सी 9/400। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2 संख्याएं ज्ञात करें जिनका योग 32 और गुणनफल 256 है। तो दोस्तों
16 और 16 ऐसी संख्या है जिनका योग भी 32 है, और आपको पता है 16 का स्क्वायर 256 होता है, यानी कि 16 की मल्टीप्लाई 16 में करते हैं तो 256 भी आ जाता है। तो इसका आंसर हमारा करेक्ट होगा बी, 16 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 28 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु के दोगुने से 7 वर्ष अधिक होगी। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। दोस्तों मैंने रीजनिंग में भी ये क्वेश्चन कराया था, मैं ऑप्शन से करता हूँ इसको। तो ऑप्शन ले लेता हूँ मैं 44। मैंने 44 ले ली, पिता की वर्तमान आयु। अब क्वेश्चन देखते हैं ऊपर क्या दिया हुआ है। पिता की आयु पुत्र की आयु से 28 वर्ष अधिक है। अब 28 वर्ष अधिक है तो हम 44 में से 28 माइनस करते हैं। 14 में से 8 गया 6, और 3 में से 1 गया, ये हो जाएगा 3 में से 2 गया, हाँ 1, ये आ जाएगा 16। तो 16 तो होगी दोस्तों पुत्र की आयु। अब बोला है 5 वर्ष पश्चात, अगर मैं 5 वर्ष जोड़ता हूँ तो 21 यहाँ पे हो जाएगा, और 44 में जोड़ता हूँ तो ये 49 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला है कि 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु के दोगुने से 7 वर्ष अधिक होगी। अब देख लो दोस्तों, 21 का अगर हम दोगुना करते हैं तो 42 हो जाएगी। 42 और 7, क्या 7 अधिक है पिता की आयु? तो हाँ दोस्तों 49 42 से 7 अधिक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 44। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, साधारण ब्याज से पूछा, यदि 2 वर्षों में 400 रुपये पर ब्याज से 800 रुपये ब्याज पर 40 रुपये अधिक है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। दोस्तों आपको पता है साधारण ब्याज जो होता है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल कितने भी साल का हो सेम ही रहता है। तो 400 का हम साधारण ब्याज निकालेंगे और 800 का साधारण ब्याज निकालेंगे। तो दोस्तों 5% का मैं निकालता हूँ साधारण ब्याज। तो 5 को अगर मैं भिन्न में कन्वर्ट करूँ तो 1/20, तो साधारण ब्याज 2 वर्ष का निकालना है हमें, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 20, 1 वर्ष का आ जाएगा, दूसरे वर्ष का भी 20 आ जाएगा। अब 800 का अगर मैं निकालता हूँ तो 800 का भी 2 वर्ष का निकालना है, तो 40 और यहाँ भी 40। तो अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो 800 पर जो ब्याज आया वो टोटल आया 80, और 400 पे जो ब्याज आया दोस्तों वो आया 40। तो दोस्तों इसने कहा है 40 रुपये अधिक है 800 रुपये ब्याज का, तो देखो 40 रुपये अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। इसका आंसर होगा दोस्तों 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, औसत उससे पूछा है, औसत से एवरेज से एक रेलगाड़ी 28 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4 घंटे दौड़ती है। तो क्या करेंगे, 4 8 32, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी 8 और 3 11। फिर बोला है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 5 घंटे दौड़ती है। तो 15 30 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे, 5 से करेंगे। फिर बाकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की 1 घंटे चलती है, तो 1 घंटा चलती है तो 40 ही चलेगी, 40 किलोमीटर। तो इनको ऐड करते हैं दोस्तों, आता है 2 और 10 और ये 3। अब औसत पूछा है दोस्तों। अब घंटे कितने हैं दोस्तों, 4 और 5 और 1 10 घंटे हैं, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, औसत आ जाएगा हमारा, पॉइंट लगा देंगे 30.2। तो इसका आंसर होगा 30.2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसका आंसर होगा दोस्तों 33 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 50% अंक चाहिए, उसे 100 अंक मिलते हैं, तब भी वह 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, अधिकतम अंक ज्ञात करें। तो दोस्तों 100 अंक मिलते हैं फिर भी वो 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, 100 और 50 150 मार्क्स जो है वो 50% है, पास होने के लिए 50% है, लेकिन अधिकतम पूछा है दोस्तों। तो 150 ही एक्स पूछा है दोस्तों, कितने परसेंट के बराबर है दोस्तों, 50% के। तो हम इसको सोल्व कर देते हैं, 0 से 0 और 5 से 5 दिया 15, और ये हो जाएगा हमारा 30 और 300 हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा 300। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 55। इसका आंसर होगा दोस्तों बी, 75,000। नेक्स्ट है दोस्तों, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 225 का अंतर है, यदि लाभ प्रतिशत 15% है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर दिया हुआ है 225, और परसेंट लाभ प्रतिशत जो है 15% का है। तो दोस्तों अब विक्रय मूल्य हमें ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हम ऑप्शन मान लेते हैं।
मैं मानता हूँ 1500 ही मान लेता हूँ विक्रय मूल्य। अगर मैं विक्रय मूल्य 1500 मानता हूँ तो 225 हमारा क्रय मूल्य होगा। जैसे मैं माइनस करता हूँ 1500 से 225, 5, 7 और 2, ये 1275। तो देखते हैं दोस्तों 225 बटा 1275 क्या 15% है? 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, 5 नहीं 45, 5 25। नहीं दोस्तों, ये कहीं तक भी कट नहीं रहा, परसेंटेज में पॉइंटों में आएगा तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं 1725 विक्रय मूल्य मान लेता हूँ मैं। तो मैं इसको अगर माइनस करता हूँ 225 को, तो दोस्तों 225 को अगर मैंने माइनस किया तो कितना बचा? 1500। अब आपको पता है दोस्तों, जो लाभ हो या हानि हो दोस्तों, वो सीपी पे होता है हमेशा, क्रय मूल्य पर हम देखते हैं। तो क्रय मूल्य हमेशा हम नीचे करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए। तो दोस्तों अब इसमें परसेंटेज निकालने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दूंगा मैं दोस्तों, और 15 से 15 एकम 15 और 15 5 75। तो 15% दोस्तों आता है, तो हमारा आंसर होगा 1725। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए और बी एक कार्य को 7 दिनों में कर सकते हैं। अकेला ए उसे 10 दिनों में कर सकता है। बी को अकेले इसे करने में कितना समय लगेगा? तो दोस्तों ए प्लस बी का दोनों का दिया हुआ है कितना? 7। फिर ए का दिया हुआ है दोस्तों कितना? 10। इनका एलसीएम ले लेंगे दोस्तों। इनका एलसीएम लिया मैंने 70। तो दोस्तों एक दिन का कार्य कितना हुआ? ए प्लस बी का दोनों का 7 से मैं इसको डिवाइड करता हूँ, इसका यूनिट आ जाएगा 10। और मैं ए का अकेले का एक दिन का अगर मैं करूं तो ये आ जाएगा 7। अब दोस्तों ये दिया हुआ है ए और बी का दोनों का, ये दिया हुआ है ए का, तो मैं ए और बी में से माइनस कर दूंगा अगर ए का, तो बी का निकल के आ जाएगा 3। तो बी का 3 का आ जाएगा। पूछा है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा? तो टोटल वर्क जो है दोस्तों 70 है, और इसका कार्य करने का जो है 3 है बी का। तो दोस्तों बी से मैं डिवाइड कर दूंगा 70 को। तो 70 को मैं डिवाइड करूंगा तो ऑप्शन में दिया हुआ है मेरा 70/3, तो इसका आंसर होगा 70/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी मूल चाल के 5/6 से चल रहा है, एक लक्ष्य तक 30 मिनट देर से पहुंचता है। दूरी तक तय करने का सामान्य समय ज्ञात करें। तो दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। 5/6 दिया हुआ है दोस्तों, तो 5 चलने के बाद 30 मिनट देर से चलता है, तो 1/6 करूँगा मैं, 30 के बराबर है। तो दोस्तों ये हो जाएगा 6 × 18। तो अगर मैं इसको घंटे में डिवाइड करूं दोस्तों, तो शायद इसका आंसर आएगा 6 से। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 6, यानी कि 2 घंटे 40 मिनट। इसका ऑप्शन में नहीं है, तो शायद इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 3 व्यक्ति ए बी सी ने एक कार्य पूर्ण किया। ए ने 5 दिन कार्य किया, बी ने, लिख लेते हैं दोस्तों, ए बी सी 5 और 7 और 9। अब दोस्तों कार्य जो किया है इन्होंने, ये दिनों में किया है, लेकिन यूनिट जो मजदूरी दी हुई है इनकी अनुपात में दी हुई है। तो अनुपात में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4, 3 का, फिर 2 का। तो इसका टोटल यूनिट आ जाएगा दोस्तों 9 दूनी 18 और 7 तिया 21 और 5 चौक 20। हम इन टोटल को अगर ऐड करते हैं दोस्तों, 8 और 1 9, और ये हो जाएगा हमारा 59। तो टोटल जो है दोस्तों 59। अब 59 ही दोस्तों 59 दिया हुआ है। टोटल मजदूरी हमारी यूनिट में कितनी आई दोस्तों? 59, लेकिन इसने कुल आय दी हुई है 1180। तो दोस्तों इसको काट देंगे हम 1080 को 59 से, तो ये कटेगा दोस्तों 59 दूनी 118, यानी कि 20 बार 20 यूनिट आ गई दोस्तों। अब पूछा क्या है? एक ही दैनिक मजदूरी, तो दैनिक मजदूरी पूछी है दोस्तों। तो दैनिक मजदूरी का अनुपात कितना दिया हमें? 4, 3, 2। तो 20 चौक 80, ये तो हो जाएगी दोस्तों ए की दैनिक मजदूरी। 20 तिया 60, ये हो जाएगी बी की दैनिक मजदूरी। 20 दूनी 40, ये हो जाएगी सी की दैनिक मजदूरी। अगर पूछे 5 इसका ए का 5 दिन का, तो दोस्तों 5 ही मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और 7 की इसमें कर देंगे। 7 दिन का इसका पूछे तो 9 की इसमें कर देंगे। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 80। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ती है, वह पटरी के निकट खड़े एक व्यक्ति को कितने देर में पार कर लेगी। तो इसका देखते हैं। 100 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई दी है दोस्तों, हमसे समय पूछा है तो नीचे टाइम लिखेंगे, टाइम पूछा है, और मल्टीप्लाई में करेंगे हम 18/5 18/5, और किलोमीटर कितना दिया हुआ है दोस्तों 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब निकल के आ जाएगा, ये है हमारा फॉर्मूला दोस्तों, इससे निकल के आ जाएगा हमारा, 1 0 से 0 काट देंगे, 3 से 3 6 18, और 5 दूनी 10, तो 2 6 12, 12 सेकेंड आ जाएगी दोस्तों हमारा आंसर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, 12 सेकेंड। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।